हेलो हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर भी रहे होंगे। तो आज हम लोगों का समुच्चय का थर्ड लेक्चर है। समुच्चय के थर्ड लेक्चर में आज हम लोग कुछ समुच्चय की मैं ये कहूँ कि यूनियन क्या होता है, सर्वनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन क्या होता है, डिफरेंस यानी कि अंतर क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और कल का थोड़ा रिकैप और ले लेना। चलो आ जाओ। आज थोड़ा सिस्टम भी चेंज करा है, आप लोगों को शायद लग रहा हो। इसको ऑन कर दिया। चलो देखो, सार्वत्रिक समुच्चय और क्या कही जाती है आपका उप समुच्चय और घात समुच्चय, मैं पढ़ा चुका था बट एक बार फिर से थोड़ा रिवाइज कर लो। तो देखो u बराबर मैंने मान लिया कि 1 से लेकर 10 तक की ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनका मैंने समुच्चय एक u मान लिया। ठीक, मैंने इसी से एक समुच्चय निकाला, उसमें 1 2 3 4 5 लिख दिया। ठीक है, मैंने फिर एक b समुच्चय इसी से निकाला, इसमें मैंने 1 से लेकर 10 तक समप्राकृतिक संख्या लिख दी। मैंने फिर इसी u से एक तीसरा समुच्चय निकाला, उसमें मैंने विषम संख्याएं लिख दी 1 से लेकर 10 तक। फिर मैंने इसी u से एक d समुच्चय निकाला, उसमें मैंने अभाज्य संख्या लिख दी। तो आप लोग क्या देख रहे हो कि a समुच्चय, b समुच्चय, c समुच्चय, d समुच्चय क्या है, इन्हीं सब से मिलकर बने, u से मिलकर बने हैं। यानी कि u क्या है, u तो पप्पा है, u पापा है, यानी कि u सबसे बड़ा है, तभी इसका नाम सार्वत्रिक है, यूनिवर्सल सेट। तो यू सेट जो होता है वो सबसे बड़ा सेट होता है किसी सेट के रिस्पेक्ट में। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा सेट होता है, नहीं, किसी सेट के रिस्पेक्ट में, जिस सेट के रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो उस सेट के रिस्पेक्ट में यू जो होता है वो सबसे बड़ा सेट होता है। जैसे आप लोग ये देखो, इसके सारे अवयव इसमें हैं, इसके सारे अवयव इसमें हैं, इसके सारे अवयव इसमें हैं, इसके सारे अवयव इसमें हैं। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आ जाओ उपसमुच्चय पर। उपसमुच्चय क्या होता है, जैसे मैंने मान लो कि उपसमुच्चय का एक सेट दे दिया, मैंने आपको एक सेट दे दिया 1 2 3, उसमें 3 अवयव दे दिए। मैं ये कह रहा कि इसका उपसमुच्चय बताओ। उपसमुच्चय मतलब कि इन 3 अवयवों से आप कितने अवयव व्यवस्थित कर सकते हो, इन 3 अवयवों से आप कितने अवयवों को व्यवस्थित बना सकते हो। तो जैसे देखो, फाई जो होता है वो सबका समुच्चय होता है, फाई जो होता है वो सबका उपसमुच्चय होता है। तो फाई ले लिया, फिर एक एक करके ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, फिर 3 ले लिया। ठीक है, फिर मैंने 1 2 ले लिया, 2 2 के जोड़े, फिर 2 3, फिर 3 1, फिर ये पूरा पूरा जोड़ा ले लिया। तो ये जो अवयव बनते हैं यही होते हैं उपसमुच्चय। इसका एक फॉर्मूला होता है उपसमुच्चय की संख्या बताने का, 2 की पावर n। यहाँ पर अवयव कितने हैं, 3, तो यानी कि 2 की घात 3 यानी कि 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अवयव हो गए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, घात समुच्चय क्या होता है, उपसमुच्चय में ही जब हम लोग करली ब्रैकेट यानी कि मझला कोष्ठक लगा देते हैं तो उसी को घात समुच्चय कहते हैं। जैसे देखो ये लगा 1 2 3, फाइव 1 2 3 1 2 2 3 3 1 और फिर 1 2 3, और इसी पर ही जब करली ब्रैकेट लगा दिया तो इसी को ही कहते हैं घात समुच्चय। ये कल की बात थी जो आप लोगों को क्लियर अब हो गई होगी। ठीक है, एक चीज तो याद रखना, ये बिलोंग, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। इसका मतलब होता है कि कहीं पर हम लोग अवयव बता रहे हैं, और ये होता है सबसेट यानी कि उपसमुच्चय। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे हम लोग समुच्चय की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इरेज कर रहा हूं मैं इतना, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। जैसे कि अब बिलोंग्स टू और ये उपसमुच्चय, इसकी भी थोड़ी बात कर लेगा। मैंने एक समुच्चय लिखा ए, 2 3 5 6 और 7, ये मैंने एक समुच्चय लिखा। ठीक है, मैं तुमसे कह रहा कि 5 और 6 में बताओ कौन सा साइन लगेगा। देखो, ये साइन तब लगता है जब हम लोग अवयव बता रहे होते हैं, यानी कि इस साइन में मंझले कोष्ठक की आवश्यकता नहीं होगी, ये याद रखना। ठीक है, तो देखो 5 6 बिलोंग करता है, में सही है, 5 6 बिलोंग करता है, सही है। देखो अब यहाँ पे ये ना कहना कि यहाँ पे मंझला कोष्ठक, यहाँ पे मंझला कोष्ठक अवयव का लगा है। ये देखो, अगर मैं इस तरीके से लिख देता, ये तो अवयव हो गया और इस अवयव के बाहर ये लगा है, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख देता तो ये गलत हो जाता। इस तरीके से अगर मैं लिखता तो यहाँ पर मुझे साइन लगाना पड़ता है इसका, इसका। ठीक है, और अगर मैं इसी को इस तरीके से लिख रहा हूं तो ये बात सही है। ठीक है, अच्छा मैं तुमसे कह रहा कि 3, बताओ कौन सा साइन लगाएं। देखो यहाँ पर लग गया ब्रैकेट, ब्रैकेट लग गया तो यहाँ पर लगेगा उपसमुच्चय का, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगा तो यहाँ पर लगेगा इसका बिलोंग्स टू का। ठीक है, और देखो जैसे कि मैं तुमसे कह रहा 5 6 और 7,
बताओ इसमें कौन सा साइन लगाएं और इसमें बताओ कौन सा साइन लगाएं। 5,6 इस तरीके से, 7 इस तरीके से। देखो यहाँ पर ब्रैकेट लग गया तो यहाँ पर लगेगा उपसमुच्चय, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगा तो यहाँ पर लगेगा बिलोंग्स टू। तो आई थिंक सो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आपकी रह गई थी सार्वत्रिक समुच्चय में ही, वो चीज मैं आपको बता दे रहा। ये स्क्रीनशॉट ड्रॉ कर लेना हो तो। सार्वत्रिक समुच्चय में ही एक चीज और रह गई थी। जैसे कि मान लो मैंने एक सार्वत्रिक समुच्चय लिखा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मैंने एक ए समुच्चय लिखा 1 2 3। मैंने कहा कि ए का पूरक समुच्चय बताओ। पूरक समुच्चय को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट। पूरक समुच्चय को इस तरीके से ए डैश इस तरीके से व्यक्त करते हैं। ए डैश का मतलब होता है कि यानी कि ए का पूरक समुच्चय बताओ। ए का पूरक समुच्चय जब भी हमें ज्ञात करना होगा तब हम u माइनस ए करेंगे। u माइनस ए डैश बराबर हो जाएगा हमारा u माइनस ए। u क्या है? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 माइनस ए क्या है? 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब आप ये देखो कि क्या क्या कट रहा। 1 2 3 से 1 2 3 कट गया, 4 5 6 बचा। तो ए डैश हमारा क्या आ जाएगा? ए डैश हमारा आ जाएगा 4 5 6। ठीक है। अच्छा, मैं तुमसे कह रहा एक बी समुच्चय जो कि है 2 4 6। मैं तुमसे कह रहा बी का पूरक समुच्चय बताओ, यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट यानी कि बी का पूरक समुच्चय तो क्या होगा? एक u माइनस बी, u माइनस बी, ये u माइनस है, u माइनस बी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 माइनस का 2 4 6 2 4 6 2 4 6 हटा दो, 2 हटा दो, 4 हटा दो, 6 हटा दो, क्या बचा? 1 3 5। तो 1 3 5 ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि बी का पूरक समुच्चय। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट की बात है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, इतनी बात भी हो गई कंप्लीट। हो गया? चल अब आ जाओ ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट देखो, ऑपरेशन 3 तरीके से होते हैं, एक यूनियन, एक इंटरसेक्शन, एक माइनस। इसको कहते हैं यूनियन, इसको कहते हैं इंटरसेक्शन, इसको कहते हैं अंतर। यूनियन को कहते हैं सम्मिलन, इंटरसेक्शन को सर्वनिष्ठ, और इसको अंतर यानी कि डिफरेंस। ठीक है, देखो जैसे कि ए बराबर मैंने मान लो 1 2 3 ले लिया, बी बराबर मैंने मानो 3 4 5 6 ले लिया। मैं तुमसे कह रहा ए यूनियन बी बताओ। ए यूनियन बी बताएंगे तो इन सबको लिख दो। तो 1 2 3 यूनियन 3 4 5 6। तो क्या बनेगा? 1 2 3 3 रिपीट नहीं करना, 4 5 6, अब 4 5 6 ये बन गया हमारा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी। ठीक है, मैं तुमसे कह रहा ए इंटरसेक्शन बी बताओ। इसी में ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 1 2 3 इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को ऐसे u को लुटा दो, u को लिटा दो। इंटरसेक्शन 3 4 5 6 3 4 5 6। यूनियन में जोड़ना होता, सबको जोड़ दो। इंटरसेक्शन में कॉमन अवयव देखो कि दोनों में कॉमन अवयव क्या है। देखो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो ए इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन भी हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने मानो ए बराबर मैंने सेट ले लिया, चलो ए माइनस बी और बता देती मैं। ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या होगा? 1 2 3 ब्रैकेट माइनस 3 4 5 6। ए माइनस बी क्या होगा? 3 से 3 को हटा दो, क्या बचा? 1 2, 1 कॉमा 2, ये हो गया ए माइनस बी। ठीक है, मैं तुमसे कह रहा कि एक समुच्चय ए लिखो 1 2 3 और एक समुच्चय बी लिखो 3 नहीं
4 5 6। मुझे इसमें इंटरसेक्शन बताओ क्या होगा। ए इंटरसेक्शन बी, 1 2 3 इंटरसेक्शन 4 5 6। इसमें कोई अवयव मिल रहा? नहीं मिल रहा। जब कोई अवयव ना मिले तो उसे फाई से लिखते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ए रिक्त समुच्चय यानी कि जिसमें कोई अवयव ही ना हो, तो उसको या तो इस तरीके से लिख दो, फाई से लिख दो, या इस तरीके से बना दो मंझला कोष्ठक। मंझला कोष्ठक के अंदर घुसना भी ना तो मंझला कोष्ठक बना देना ऐसे। ठीक है, मैं तुमसे कह रहा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी तो तुम सब बता दोगे अभी। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे ऑपरेशंस ऑन सेट्स आज कंप्लीट। तो आज की वीडियो इतनी ही, कल हम लोग वेन डायग्राम पर बातचीत करेंगे। तो चलिए फिर आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।